Schedule M. So here is the very first question. Write a note on Schedule M. It deals with current goods, manufacturing practices and requirements of factories, premises, plants, equipment, etc. for the manufacture of drugs. सो जो शेड्यूल एम है वो क्या चीज़ से डील करता है? डील्स विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब वो कैसे, कौन सी इंडस्ट्री में है, उसका प्रमाइसिस कैसा है, उसका एरिया कहाँ पर है, इज़ इट लोकेटेड इन अ वेरी गुड इन्वायरमेंट और नॉट, ये सब उस पर अफेक्ट करता है ड्रग पे. Locality is very important, even the premises, what kind of equipments are there or not, these all deals with the schedule M. So let's start. Quality of drug is basically responsibility of manufacturer, and the GMP provides guidelines so as to assure the quality of the product. ठीक है, जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो किस पे बेस्ड रहती है, वो मैन्युफैक्चरर पे वो कैसा प्रोड्यूस कर रहा. एंड इट डील्स विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब जो उनकी गाइडलाइंस रहती है आप उसी के थ्रू, उसी बेस के ऊपर आप क्वालिटी है जो जज कर सकते. नेक्स्ट इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ GMP द लाइसेंस शैल कंपेल विथ रिक्वायरमेंट ऑफ GMP एज लेड डाउन इन शेड्यूल M. जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर होना चाहिए वो शेड्यूल M के, सॉरी GMP के. नेक्स्ट इज शेड्यूल M कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. जो शेड्यूल M है उसमें 2 पार्ट्स हैं. वेरी लेट्स सी. सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो पार्ट 1 जो है दैट डील्स विद फैक्ट्री प्रमाइसेस, एंड द नेक्स्ट इज पार्ट 2 जो कि डील करता प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, कैसे इक्विपमेंट्स हैं वो सबसे वो डील करता. नेक्स्ट इज पार्ट 1. एज यू कैन सी पार्ट 1 जो है इट डील्स विथ GMP. ठीक है, GMP से वो डील करता रिलेटिंग टू द फैक्ट्री प्रमाइसिस. नेक्स्ट इज जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उसमें, कैसा होना चाहिए. लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंस्ट्रक्शन मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है. वर्किंग प्लेस जो है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस जो होते हैं, हेल्थ कैसा है वहाँ पर, सैनिटाइज है या प्रॉपर नहीं है, requirement of raw material. So let's start with the very first, that is the location. So it shall be free from contaminants like sewage नहीं होना चाहिए, drain, soot जो है, डस्ट, स्मोक एक्सेट्रा, ये सब वहाँ पे नहीं होना चाहिए. सूट सबको पता है, दैट इज़ ब्लैक कलर का जो डीप ब्लैक कलर पाउडर होता, जो सब्सटेंस रहते हैं उसको हम सूट बोलते हैं. वो इवन वो एटमॉस्फेयर में जाकर जो है पोल्यूशन क्रिएट करता. डस्ट, सो ये भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम स्मोक. नेक्स्ट इज़ द कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन द प्रमाइसेस शैल बी बिल्ड वेल वेंटिलेटेड, मतलब वेंटिलेटेड होना चाहिए वो, अच्छा मतलब फ्रीली जो है एयर पास होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए रूम में, फ्रेश एयर. तो वो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब वहाँ पे विंडोज़ रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे विंडोज़ होना चाहिए. इट शैल प्रिवेंट एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड रॉडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे जो है इंसेक्ट नहीं होना चाहिए और रॉडेंट्स भी नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक रॉडेंट्स मतलब रैट, माइस, स्क्विरल्स, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल लीड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, वो प्रोडक्ट्स को ख़राब कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शैल बी कंडक्टेड इन अ सच अ वे दैट मिक्स अप एंड क्रॉस कंटामिनेशन शैल बी अवॉइडेड. मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऐसी होना चाहिए कि वहाँ पे कंटामिनेशन, मतलब कोई एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से मिक्सअप नहीं होना चाहिए. दिस इज़ अवॉइडेड. नेक्स्ट इज वर्किंग प्लेस. वर्किंग प्लेस कैसा होना चाहिए. एडिक्वेट स्पेस शैल बी प्रोवाइडेड फॉर वर्किंग एंड कीपिंग द मटेरियल एक्सेट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए. इतना स्पेस होना चाहिए कि आप वहाँ पर प्रॉपर वर्क कर सके, वहाँ पे ऐसा कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वर्किंग प्लेस, स्टोरेज कंडीशंस भी अच्छी होना चाहिए सो दैट वो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी पोल्यूशन. हेल्थ, नेक्स्ट इज हेल्थ, clothing and sanitation of worker, medical services like first aid facility, vaccination facility, etc. As you can see nowadays, because of COVID, this all is getting very important. health cloth जो है वो होना चाहिए, सैनिटाइजेशन,
बिकॉज आप जो है डिजीज़ से प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर रहे हैं. मेडिकल सर्विस होना चाहिए. फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. So this is it. Next we have, that is 7, that is sterile product area. Sterile product area जो है, इट शैल बी सेपरेट यूनिट. ये जो स्टेराइल प्रोडक्ट हम जहाँ रखते, जहाँ यूज़ करते, वो एक सेपरेट एरिया होना चाहिए. सेपरेट एरिया, उसके लिए एक सेपरेट एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड विथ एयर लॉक, well ventilated air supply through HEPA filter. So HEPA stands for high efficiency particulate air. ये क्या करता है HEPA filter? क्या करता है ये एयर फिल्टर करता, मतलब ये इट रिमूव्स एटलीस्ट 99.97% ऑफ डस्ट या फिर बैक्टीरिया, वो रिमूव करता. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्टेराइल एरिया. Next we have master formula record, that is MFR. It shall be maintained by license which contain all procedures, मतलब जो procedures required है for each product, and it shall be prepared and maintained by competent टेक्निकल स्टाफ. इसके लिए जो है एक टेक्निकल डिफरेंट स्टाफ है जो जितने भी प्रोसीजर्स है, मतलब कैसा वो मैन्युफैक्चर हो रहा, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, ये उसके साथ मेंटेन होता. मतलब ये जितने भी फार्मूलाज हैं, जो भी हम ड्रग बना रहे हैं, उसका जो फार्मूलाज है वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए उसका. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कंटेनर्स, क्लोजर्स, लेबल्स एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कंटेनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्लोजर्स है, पीछे जो उसके लेबल लिखा होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर जो मटेरियल यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एज पर शेड्यूल M. जो बैच की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कैसे में रिकॉर्ड होना चाहिए, वो कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए, जो शेड्यूल U में है उसके हिसाब से वो होना चाहिए. नेक्स्ट इज दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल M. सो इट डील्स विथ प्लांट equipments, etc. for the manufacturing of drugs. It includes the equipments of manufacturing of drug in the sections like, मतलब जो पार्ट 2 है ये किसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ये याद रखना है. दैट इज़ ऑइंटमेंट, इमल्शन, लोशन एंड सस्पेंशन, या फिर सिरप, एलिक्सर्स, सॉल्यूशन. सो दीज डील्स विद पार्ट 2. नेक्स्ट वी हैव ऑप्थेल्मिक. जो प्रिपरेशन है वो भी पार्ट 2 में आएगा. ओरल लिक्विड प्रिपरेशन, टैबलेट है, कैप्सूल, इंजेक्शन, granules, powders. Minimum area required for parenteral section के लिए कितना होना चाहिए, 60 स्क्वायर मीटर, और अदर जो है उसके लिए 30 स्क्वायर मीटर. सो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, मतलब आपने देखे होंगे स्टेराइल एरिया कितना होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कितना स्क्वायर मीटर के लिए वो जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो कितना स्क्वायर मीटर होना चाहिए. सो दिस वॉज इट शेड्यूल M. उसमें आपको ये याद रखना है, इट इज़ ऑफ पार्ट, उसमें 2 पार्ट है, दैट इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 जो है वो डील करता विथ फैक्ट्री प्रमाइसेस. जो फैक्ट्री के प्रमाइसेस है, व्हाट आर द फैसिलिटी, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, वहाँ पे जो वर्कर्स काम करें उनके लिए प्रॉपर स्पेस है या नहीं है. और वो जो है वो पार्ट 1 जो है वो डील करना चाहिए विथ GMP, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. एंड पार्ट 2 दैट डील्स विद द प्रोडक्ट इक्विपमेंट्स, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, कैसा मैन्युफैक्चरिंग और उसका रिकॉर्ड रखना है, दैट इज़ पार्ट 2. सो दिस वॉज इट शेड्यूल M. Hope you enjoyed my video, and if you like my video please do subscribe to my channel for more updates.